वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर लेके आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का। ठीक है ना, क्लास 11th में और बीकॉम फर्स्ट ईयर में है चैप्टर। तो आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना, अब देखते हैं सबसे पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनता है, कौन बनाता है और कब बनाया जाता है। ठीक है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है किसी भी बिजनेसमैन या चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का हो, पार्टनरशिप फर्म का हो या कंपनी का है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो वो साल के अंत में यानी फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे उनको इस बात की जानकारी मिलती है कि हमारा फर्म या बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है, या कितने प्रॉफिट में है कितने लॉस में है, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ये बात जानकारी हमको मिलता है बैलेंस शीट से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम लोग फाइनल अकाउंट्स बोलेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम लोग फाइनल अकाउंट बोलते हैं, यानी कि लास्ट के साल के लास्ट में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्रोसीजर जो होता है अकाउंटिंग का, सबसे पहले जनरल एंट्री करना, फिर लेजर बनाना, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, और उस ट्रायल बैलेंस के बाद लास्ट में हम लोग उससे क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। यही लास्ट अकाउंट है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में क्या क्या बनता है। फाइनल अकाउंट में इसको मैंने 3 पार्ट में बांट के रखा हुआ है। सबसे पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल ये पढ़ेंगे बेसिकली कि इसमें आता क्या क्या है, क्या क्या लिखा जाता है और क्यों बनाया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, हम लोग क्या क्या अकाउंट बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट जो होता है ये स्टेटमेंट होता है, अकाउंट्स नहीं होता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होता है ये हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हम लिखते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमको क्या रिजल्ट मिलता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको क्या रिजल्ट मिलता है, और बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते हैं और बैलेंस शीट से हमको क्या रिजल्ट मिलता है, इसके बारे में केवल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में, हर अकाउंट में टी शेप का अकाउंट बनता है, एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है, ये आपको मालूम है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है ना, जो भी हमारा स्टॉक है उसका ओपनिंग बैलेंस जो होता है उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, नेट परचेस। अब नेट परचेस क्या होता है कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न कर देंगे, परचेज में परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा नेट परचेज। ऐसे परचेज में और भी चीजें माइनस करते हैं जिससे भी हमारा स्टॉक का लॉस हुआ है, यानी बिना बेचे, या फिर ये बोल सकते हैं कि हमने माल बेचा नहीं लेकिन स्टॉक में कमी हो रहा है, जैसे लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, है ना। और ऐसे करके गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, चैरिटी में हमने दे दिया, डोनेशन में दे दिया, फ्री सैंपल में हमने दिया। तो परचेज किया हुआ माल जो भी हम लोग इस तरह से बेच देते हैं उसको हम लोग परचेज में माइनस करते हैं। इसके बाद क्या आता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज लिखने के बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको हम लोग डेबिट में करते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली गुड्स के परचेज करने पे या प्रोडक्शन करने पे, मैन्युफैक्चरिंग करने पे जो हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। कुछ भी सामान बिजनेस के लिए जिसको हमको जब ये सामान बेचना है तो या तो ये सामान हमने खरीदा है या इस सामान को हमने बनाया है। तो खरीदने में और बनाने पे जो भी खर्च हुआ है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, यानी कि लाने में और बनाने में, जो हम सामान बेच रहे हैं उसको लाने में और बनाने में जो खर्च हो रहा है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, इसको और डिटेल में आगे की वीडियो में बताऊंगा मैं, अभी मैं केवल आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बेसिक इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेज हो गया, कैरिज इनवर्ड हो गया, फ्राइट ऑन परचेज हो गया, ऑक्ट्रा हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का रेंट दिया, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस,
मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फ्यूल एंड पावर, कोल गैस एंड वाटर एंड डक्ट चार्जेस, ठीक है ना। रॉयल्टी, रॉयल्टी भी होता है, ठीक है ना, रॉयल्टी भी होता है। रॉयल्टी, ऐसे करके और भी बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। आपको ये समझना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो डायरेक्टली गुड्स को परचेस करने में या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करने में बनाए जाते हैं। रॉ मटेरियल से हम लोग फिनिश गुड्स बना रहे हैं, बेचने योग्य बनाने के लिए, सामान को बेचने के लिए हम जब तैयार करते हैं गुड्स, तो उस पर जो खर्च होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है वो, ठीक है। अब क्रेडिट में क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट के कि नेट सेल्स, सबसे पहले नेट सेल्स। तो नेट सेल्स क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स में हमने सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट सेल्स। और साल के लास्ट में जो अनसोल्ड गुड्स है, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए रहेगा, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। तो डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो गुड्स को लाने और बनाने में खर्च होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ एग्जांपल मैंने लिख दिया है। और क्रेडिट में क्या होगा, नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका बैलेंस जो निकलेगा हमारा, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट माइनस डेबिट हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमको, और डेबिट माइनस क्रेडिट हुआ, अगर डेबिट बड़ा है और क्रेडिट छोटा है तो ग्रॉस लॉस होगा। इसको फार्मूला बेस पे भी निकालते हैं, जो आए की वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, इसमें हम लोग केवल रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और इनकम लिखते हैं, कैपिटल इनकम एक्सपेंडिचर को नहीं लिखते हैं। कैपिटल इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए कर सकते हैं, ठीक, वो होता है हमारा रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम क्या होता है, जो बिजनेस में डे टू डे हमारे एक्सपेंसेस होता है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग जो खर्च करते हैं डेली, वो हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या इनकम, ठीक है। तो उसको हम लोग इसमें लिखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम। और रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर को मैंने नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ, ठीक है ना। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या आता है, सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है ग्रॉस लॉस। अगर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आया है तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जो भी बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं, डे टू डे खर्च कर रहे हैं, फैक्ट्री से या परचेस रिलेटेड खर्च नहीं है। अब सामान हमारा बन गया, हमारे पास आ गया है, उस सामान को बेचने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना, ये जो हम लोग खर्च करते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पोस्टेज हो गया, टेलीग्राम हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, बैड डेट्स हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर हो गया। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। ये मैंने मेनली लिख दिया है इतने सारे एग्जांपल के लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इसी तरह से इनडायरेक्ट इनकम, जो गुड्स को बनाने या लाने में खर्च नहीं होता है, उसके रख रखाव में, एक्सपेंडिचर में, उसके रख रखाव में, या फिर उसको बेचने के लिए हम जो खर्च करते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, जो हम बिजनेस चला रहे हैं उस बिजनेस से हमको जो इनकम मिल रहा है, बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, हमको जैसे कमीशन मिल गया, कुछ रेंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये सारे क्या है हमारे बिजनेस ऑपरेट करने से जो इनकम आ रहा है उसको हम लोग इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये डेबिट के आइटम हो गए, इधर ये डेबिट के आइटम हो गए, और ये हमारे क्रेडिट के आइटम हो गए। इसी तरह से ये ट्रेडिंग अकाउंट के भी ये डेबिट के आइटम हो गए, और ये हमारे क्रेडिट के आइटम हो गए। अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, लायबिलिटीज होता है और एसेट्स होता है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है।
इसमें लायबिलिटीज होता है और एसेट्स होता है। आपको पहले के वीडियो में मैंने बता चुका है कि लायबिलिटीज क्या होता है और एसेट्स क्या होता है। तो लायबिलिटीज जो हमको फ्यूचर में देना है, चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विस हो, चाहे कैश हो, या कुछ भी हमको किसी को देना है बाद में, ठीक है ना, वो हमारी लायबिलिटीज है। और एसेट्स क्या है, जो हमारे बिजनेस में करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है ना। इसके भी फॉर्मेट होते हैं जो आगे मैं बताऊंगा अभी फॉर्मेट। अभी आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसमें। एसेट्स जो होते हैं फिक्स एसेट्स होते हैं और करंट एसेट होते हैं, जो हमको बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट देते रहते हैं, जो हमारे संपत्तियां होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड हम लोग क्या लिखते हैं, पहले समझते हैं कैपिटल। तो जब भी हम बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं तो उसको हम लोग लायबिलिटी साइड लिखते हैं। उसमें ऐड क्या होता है, अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करेंगे हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया है तो इसके डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस जो आता है क्या होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है तो क्रेडिट माइनस डेबिट क्या आ जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट लॉस आएगा। तो ये ट्रांसफर हो जाता है हमारा बैलेंस शीट में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैपिटल में ऐड हो जाता है। लेस क्या होता है, ड्राइंग है, हमने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स या कैश निकाला है तो वो कैपिटल में माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस हो जाएगा। नेट लॉस हुआ है अगर जो, तो वो माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या नेट लॉस अगर हुआ है तो ये हमारा कैपिटल में माइनस आ जाता है, तो ये हमारा नेट कैपिटल आ जाता है, ठीक है ना। ये चीज हमारा नेट कैपिटल में आ गया, ठीक है ना। इसके बाद और कुछ लायबिलिटीज होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये सब हमारे लायबिलिटीज होते हैं। लायबिलिटीज मतलब कि जो हमको फ्यूचर में बिजनेस को, हमारे बिजनेस को किसी को पेड करना है, देना है, चाहे वो गुड्स हो, कैश हो या सर्विस हो। अब एसेट्स क्या होता है, एसेट्स जो हमारे बिजनेस में एसेट्स है, संपत्ति है जिससे हम लॉन्ग टर्म तक पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो सबसे पहले कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग है, प्लांट है, लैंड है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट्स है। ये सारे हमारे एसेट्स के आइटम होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या लिखते हैं और लायबिलिटी साइड क्या लिखते हैं, ये आपको जानकारी हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा और जो कुछ फॉर्मूले होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, वो भी आपको बताऊंगा। तो पहला भी आज के वीडियो में मैंने क्या आपको बताया कि बेसिक चीज आप जान जाइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय कि क्या क्या बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक पर, नेट परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। क्रेडिट में नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आपके टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम लिखे जाते हैं। और बैलेंस शीट में एक साइड लायबिलिटीज होता है और एक साइड एसेट्स होता है। तो ये हमारा हो गया ओवरव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसके बाद वाले वीडियो में मैं इसका एक फॉर्मेट बना के बताऊंगा, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिससे हम सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगे विदाउट एडजस्टमेंट। उसके बाद हम लोग विद एडजस्टमेंट फाइनेंशियल अकाउंट कैसे लगाते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे।